शुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थित संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम जननी जनक प्रभु संतन के जय श्री सीताराम। राम नाम के आलसी राम नाम के आलसी भोजन के होशियार तुलसी ऐसे जीवन को बारंबार विकार। जय मुख राम जय मुख राम नाम नहीं आवा सोमुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री राम कथा की जय। जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान भगवान श्री राघव जगत जननी अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री जानकी जी राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ब्रह्मचारी बाबा प्रांगण सहित आसपास निवास करने वाले दिव्य आत्माएं पुण्य आत्माएं महान आत्माओं को कोट कोट नमन वंदन करते हुए हम आप 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके तत्पश्चात नित्य की भांति भगवान की राम कथा की ओर मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की ओर चलने के प्रयास करेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे राम राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 नाम महाराज की जय। धन्य घरी जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग तुलन ताहि सकल सुख जो सुखल सत्संग। हम आप नित्य प्रति की भांति संध्या काल की बेला में मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की ये कथा जो है आज भी इस कथा के कुछ पक्ष में लोग हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। अब पहले भी ऐसा व्यवस्था था, पहले भी कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। तो पहले विपक्ष में ज्यादा थे, विपक्षी ज्यादा थे और पक्ष वाले कम थे। अभी कथा होने लगे तो बहुत लोग नहीं आएंगे, नहीं अब बहुत कुछ लोग आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफा हम आप कभी नहीं हो सकते हैं। इसका नाम है दुनिया। क्या है? दुनिया। ये ऐसा धारा है कि दोनों तरफ बहता है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, इसलिए नाम पड़ा इसको दुनिया। इसका नाम है संसार, जो हमेशा सरकता है, हमारे जीवन से हमेशा क्या है? सरक रहा है, जो अनावर्त दिन रात सुबह शाम सरक रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा संसार। जैसे अभी हम लोग को समय जो है फिर कुछ ही देर बाद आने वाला नहीं है, ये हमेशा सरक रहा है। हम लोग कोई नहीं कहेंगे कि हमारा उम्र, हम सब कोई बोलते हैं हम 50 साल के हो गए, हम 40 साल के, हम 92 साल के हो गए, 95 साल के हो गए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हमारा उम्र में से इतना उम्र निकल गया। अब शेष कितना बाकी है? राम जाने। ये कोई नहीं कहता कि हमारा जो है उम्र में से, हमारे नाती की उम्र में 16 साल 18 साल 20 साल निकल गया, अब शेष कितना है
ये भगवान जाने। उम्र इसलिए संसार जो है हमेशा सरकता है। हम आप अनावर्त दिन रात प्रयास करते हैं पकड़ने के लिए। क्या करते हैं? पकड़ने के लिए। मकान नहीं हुआ तो दुकान नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये संसार में दो तरह के लोग हैं। इस बात को घुसुंडी जी वरुण जी से कहते हैं कि हे घुसुंडी जी, इस संसार में दो तरह के लोग हैं। कैसा? एक है जोगी और दूसरा है भोगी। एक है जोगी और दूसरा है भोगी। तो जोगी या भोगी में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, योगी जो है ये सरकता हुआ संसार को छोड़ करके भगवान में लीन हो जाता है। जब ये सरक ये हमसे आप पकड़ाइबे नहीं करेगा, फिर पकड़ने के क्या प्रयास करें हम? हमारे पकड़ में आने ही वाला नहीं है तो क्या पकड़े? लेकिन जोगी तो पार हो जाते भाई, चल भगवान का बना है संसार है, कोई परमानेंट नहीं है। अब भोगी के दुर्गति है, अनावरत प्रयास करता है पकड़ने के लिए। मकान से, दुकान से, बिजनेस से, व्यवसाय से हम पकड़े रहे, लेकिन अंत में जब नहीं पकड़ाता है उससे भी छूटता है, जोगी से भी छूटता है और भोगी से भी छूटता है। लेकिन जोगी पहले से छोड़ के जंघा पैर पर पैर चढ़ा के भगवान में लीन है, अब भोगी संसार में लीन है। तो जो जीवन भर प्रयास किया कि न छूटे, और जब छूटता है तो उसको कष्ट देता है। क्या देता है? कष्ट देता है। अरे भाई जीवन भर हम प्रयास किए कि न छूटे और छूट गया, तो भोगी को कष्ट देता है और जोगी को सुख देता है। दो तरह के जीव है, पुरुष कुयोगी सुनु उरगारी, मोह विपिन नहीं सकही उपारी। पुरुष कुयोगी सुनु उरगारी, मोह विपिन नहीं सकही उपारी। मोह रूपी जो विपिन है, बेटा में, बहू में, घर में, मकान में, दुकान में, पैसा में। अब विपिन माने होता है जंगल। ये मोह रूपी जो जंगल है, जो जोगी है तो छोड़ देते हैं, और जो भोगी है वो नहीं उजाड़ पाते हैं, तो हमेशा कष्ट भोगते हैं। ऐसे कथा है, कथा जो है, कथा को पक्षी विपक्षी दोनों है। आज भी नहीं, पहले भी परंपरा है, इसलिए इसका नाम पड़ा दुनिया। एक तरफा होइबे नहीं करेगा, एक तरफा नहीं। से राम राज्य से भगवान राम का स्थापना हो रहा है अयोध्या में, तो जो जोगी है, जिसको राम के प्रति प्रेम है, वो तो खुश है। चाहे यहां से खुश हो, चाहे अयोध्या से खुश हो, चाहे अपने घर से खुश हो। लेकिन जो विरोधी है उसके खलबली मच रहा है। यहां है उसको खलबली मच रहा है, खलबली मच रहा है उसको। और संत महात्मा जोगी को छोड़, संत महात्मा जो इस कथा के गा करके, बजा करके, सुना करके भोगियों को कहते कि भाई देखिए, ये आपका घर नहीं है, किराया का घर है, आपका घर कहीं और है। ये सत्संग का उद्देश्य है कि हम आप जहां से आए हैं वहां के याद करें। ये तो तू तेरा मेरा होता ही रहता है। ये संसार हमारा नहीं है, माया के ही काम है कि जो आंख से दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सत्य है। जो आंख से दिखाई दे रहा है, खेत, मकान, हम, आप, ये सत्य नहीं है। मंदिर, मठ, ये सत्य नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा कैसे? और सत्य है भगवान का नाम। क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, ये हमारा मत है। भोला बाबा का हे पार्वती हमारा मत है। हम योगियों के योगी है, कालों के महाकाल है, देवों के महादेव है, गुरुओं के गुरु है, संतों के संत है, सन्यासियों के सन्यासी है, वैरागियों के वैरागी है। तो हमारा मत है क्या है? ये संसार जो है असत है। असत क्या है? तो भोले बाबा नहीं कहे कि हमारा नाम सत्य है, हमारा भजन सत्य है। भोले बाबा ने कहे कि सत हरि भजन, भगवान का भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान का भजन ही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। लेकिन अंत में बताया जाता है कि अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं। भगवान का नाम सत्य है और कुछ भी हम आप कोई सत्य नहीं है, केवल भगवान का नाम सत्य है। तो सत्संग का सत्संग हम इसलिए जुड़ते हैं हम लोग, हम आप एक है। क्या है कि तो योगी है या भोगी है, कि तो योगी है या भोगी है। पुरुष कुयोगी सुन उरगारी, मोह विपिन नहीं सकही उपारी। हम आप अपना घर छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे, यहाँ टूटी हुई झोपड़ी रहेगी, वो भी याद आने लगती है। पुरुष का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि उसके जो आगे पड़ा है वो दिखाई नहीं देगा, या आगे जो पड़ा है उससे संतुष्टि नहीं है, और जो सामने वाले के साथ थोड़ा सा है उसी पर नजर है। जैसे एक जगह एक बुढ़िया माता जी ने एक महात्मा जी को बोली, बाबा आज हमारे यहाँ अतिथि स्वीकार करिए, हमारे यहाँ भोजन करिए। माता जी ने कही कि माता जी के बात सुन के साधु बाबा ने कहा ठीक है, हमारा रोज मांगना है भगवान का भजन करना। ठीक है माता जी। अब माता जी के घर साधु बाबा समयानुसार गए, माता जी ने आसन लाई। अब तो बम्पर सिस्टम है ना, पहले का अपना सनातन है कि पहले जो भोजन करने जाते थे लोग, तो उसको जो है कि उस धरती को लीप के पवित्र किया जाता है। आज भी एमपी में परंपरा है, आज भी मध्य प्रदेश में ये परसेंटेज परंपरा है कि मिट्टी का घर है, जंगली एरिया है, तो आंगन को गोबर मिट्टी से लिपाएगा, लीप के कंबल आसन दिया जाएगा। अब हमारे बिहार के पंडित जी जो है बेडशीट पे ही पूजा करने लगते हैं, टेंट के गदा पे ही पूजा करने लगे। एक जगह आया था, ये संसार में पवित्र सबसे कौन चीज है? तो कोई आदमी ने मोबाइल में लिखा था कि टेंट का गादा। क्या पवित्र है? टेंट की गादा। पंडित जी पूजा में यूज करते हैं, मदिरा पीने वाले मदिरा में यूज करते हैं, कथा वाले कथा में यूज करते हैं, सोने वाले सोने में यूज करते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है, नाचने वाले बिछाते हैं, गाने वाले बिछाते हैं, कि ऐसा नहीं चाहिए। टेंट के गादा इसे कोई लिखा था जो है कि हंसी के लिए, टेंट गादा पवित्र नहीं है। कि आज के समाज के देखते हुए लिखा, हर ब्राह्मण को चाहिए कि हम पूजा करें जैसे धरती को शुद्ध, पृथ्वी शुद्ध। ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा कोई भी अनुष्ठान के लिए पहले पृथ्वी शुद्ध कराते, फिर आसन शुद्ध कराते, फिर जो है कि पवित्री धारण कराते, तब आचमन कराते। हमनी के पूजा करम रहे के बाद न आसन शुद्ध, न प्रणाम, न नमस्कार, हम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो अपिवा स्मरते पुंडरी काक्षसा ब्राह्मण सोचियम पुंडरी काक्ष पुनांदु पुंडरी काक्ष पुनांदु। लेकिन परसेंटेज पंडित से पूछ दिया जाए कि इस मंत्र के विनियोग क्या है, ये तो सबको याद है, लेकिन इस मंत्र का विनियोग क्या है, तो लगभग पंडित जी जो लोकल है फेले मार जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि भोजन की व्यवस्था, तो आज जगह को पवित्र, आसन पवित्र,
और सबसे पहले जो आदमी को बुलाया जाता बैठाने चाहे संत हो या उस घर के ही गार्जियन हो, तो कितई वो जल लेकर के अपने पात्र में बैठेगा, या घर के गृहिणी जो है पहले जल देगी। और आज सिस्टम हो गया कि जल वहां से खड़े पियो, भोजन वहां से खड़े लो। ये हमारा सनातन नहीं है। सनातन ये था कि माताएं बहनें जो थी, जो भी भोजन करते पुरुष वर्ग बैठते थे, पहला जल देना चाहिए। आज मेरे साधु समाज में पत्तल फेरा जाता है, पत्तल के साथ तुरंत पहले जल फेरा जाएगा। जल फेरने के बाद ही कोई आइटम, चाहे साग हो चाहे पूरी हो, जो फेरा जाएगा। पहले जल फेरा जाता है। जल से आप पवित्र होइए, तो जल से पवित्र किया जाता था। फिर थाल आती थी, भगवान के नाम लेके खाया जाता, भगवान के नाम लेके प्रसाद पाया जाता था। आज हम सब सिनेमा देखते हुए प्रसाद पा रहे हैं। भगवान के नाम लेकर के प्रसाद पाया जाता था, भगवान के भोग लगा प्रसाद पाया जाता था, तुलसी दल छोड़ के पाया जाता था। हम लोग कौन कौन सलाद वलाद डाल के पा रहे हैं। सनातन ये है। भोल साधु बाबा ने जो है, साधु बाबा के सामने माता जी ने भरा हुआ थाल लाई। क्या लाई? भरा हुआ व्यंजन लाई। बाबा जी गदगद हो गए देख करके। लेकिन संजोग वश माता जी जो है पापड़ छानी थी, पापड़ नहीं दे पाई। महात्मा जी को सब आइटम आ गया, अब पापड़ नहीं आ पाया, पापड़ सामने दिखाई दे रहा है। माता जी बुढ़ाई बोले बाबा शुरू करिए, भगवान का भोग लगाइए। अब बाबा जी शुरू किए। पूरे थाली पर नजर नहीं जा रहा है कि इसमें कोई आइटम है, लेकिन सामने पापड़ दिखाई दे रहा है। महात्मा जी का नजर जाए पापड़ पर। अब 2-4 कवर पाए तो बोले कि क्या करें माता जी, रास्ते में आपके घर आ रहे थे, कोई काम बहाना से बोला जाता है। माता जी आपके घर आ रहे थे तो मरने से बच गए। अरे भोजन करने बैठे, मरने से कैसे बचे? तो माता जी ने पूछे क्यों बाबा? बोले क्या कहे माता जी, इतना लंबा सांप था, रास्ते में इतना लंबा सांप मिला। तो माता जी ने बोली कितना लंबा सांप था? बोली को जो पापड़ की थाली रखे हो वहां तक सांप था। जो पापड़ के थाली रखे हो वहां उतना लंबा सांप था। वो तो भगवान बचाए हम। तो माता जी ने बोली करे बाबा हमको पापड़ देना ही आपको भूल गए। माता जी ने बोली बाबा हमको पापड़ देना ही भूल गए। साधु बाबा ने कहा नहीं माता जी हम पापड़ नहीं बोल, हम दूरी, सांप की दूरी बता रहे हैं, सांप के लंबाई बता रहे हैं। कहने तात्पर्य है कि इतना बड़ा थाल था, वो का नहीं पाए, उसे संतुष्ट नहीं था। तो पापड़ दिखाई दे। मनुष्य का स्वभाव है जो अपना पास है दिखाई नहीं देगा, छोटा सा पड़ोसी को हो जाके दिखाई देने लगेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये सत्संग जो है हमारे आप को एक से जोड़ेगी। हम आप एक है, एक है, हमारे आप को एक रहना है, एक रहना चाहिए। हम सब सुमन एक भवन के, रहते नीचे एक गगन के। तो कभी कभी बात बनाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक जोगी, दूसरे में भोगी। जोगी पहले छोड़ देते संसार को। इसी बात को रामकृष्ण परमहंस जी कहे हैं कि नरेंद्र, विवेकानंद जी को नरेंद्र बोलते थे। नरेंद्र, इस संसार में संत कौन होते हैं जानते हैं? बोले कि नहीं महाराज। तो वो स्वामी जी ने बोले कि देखो, जिसको भगवान अपने चुंबक से खींचते हैं, भगवान जो है अपने चुंबक से खींचते हैं, वही जो है माया से मुक्त होते हैं। बाकी तो जय सिया राम। नरेंद्र जी को ये बात समझ नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट, दूसरा मार्ग बताए कि देखिए, मछुआरे जब जाल फेंकते हैं नदी में, तालाब में, सरोवर में, अब बहादुर से बहादुर जल में रहने वाली मछली जो सबसे बहादुर जीव है तो मछली है। जलचर में सबसे बहादुर जीव है तो मछली है। अब मछली भी मारी जाती है।
जब मछुआरा जाल फेंकता है तो जितना जाल के एरिया होते है मछली रहती है वो सबके पीठ पर जाल पड़ता है। लेकिन जैसे जाल मछली के पीठ पर पड़ता है तो मछली की गुदगुदी बढ़ता है। क्या होता है? गुदगुदी बढ़ता है। वो जाल ही की तरह और भगती जाती है और भगती जाती है। जिधर मछुआरा खींचता है उधर नहीं, उधर तो ऊपर उठता जाता है जाल, उधर जाल की अंतिम छोड़कर भगती जाती है। लेकिन कोई कोई बहादुर मछली है जाल फेंका जा मछुआरा उधरे भागी किधर जिधर से वो खींच रहा है। जाल का मुंह खुला रहता है उधर जिधर मछुआरा खींचता है, मुंह खुला रहता है, सर में निकल के भाग जाती है। विवेकानंद जी कहे कि स्वामी जी गुरु जी ये बताइए तो और मछलियां क्यों नहीं भागती है? बोले इसलिए नहीं भागती है, उसको जाल का आनंद लेना है। वो सब जाल का आनंद जब पीठ में रगड़ाता है, पंख में रगड़ाता है तो अच्छा लगता है, और थोड़ा और खींचता है तो मिट्टी की सोनाई मिलता है और अच्छा मिलता है, और तब ले जाके ऊपर रख देता है पानी के ऊपर, और तब ले जाकर मछली लोग को बेच देता है बाजार में। तो कहने का तात्पर्य है कि माया सबके ऊपर है, जाल रूपी माया सबके ऊपर है। कि जीव जो मछुआरा भगवान है, मछुआरा जो है भगवान को बताया जाए जिधर भगवान का नाम है, जिधर भगवान का गांव है, जिधर भगवान का सत्संग है, ये जीव उधर भागे तो माया रूपी जाल से बचेगा, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। बहादुर से बहादुर मछली भी मारी जाती सोनाई को लेकर के, जाल की रगड़ को लेकर। हम सब भी माया के चक्कर में कभी बेटा घिसता, कभी बहू घिसती, कभी नाती घिसता, कभी पोता घिसता, कभी पड़ोसी घिसते, उसी में गुदगुदी में हम लोग भी फंसते जा रहे हैं। हम सब भी फंसते जा रहे हैं उसी जाल की तरह। वो तो जाल है, महाजाल है, माया की जाल है। क्या बोलो माया की जाल है? क्या माया के जाल में फंसे हो भाई? तो कहना आसान है, निकलना कठिन है। और निकलोगे कब? तो जिधर मछुआरा खींच रहा है उधरे चलोगे तब। यानी भगवान जिधर आपको बुला रहे हैं, भगवान का काम में जाइए, भगवान का धाम में जाइए, भगवान की सेवा में जाइए, तो मजाल से आप मुक्त हो सकते हैं। तब ही भगवान आपको जाल से बाहर करेंगे। कब? जब भगवान को याद करेंगे तब। जैसे एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे, गांव से सटा हुआ बाजार था। महात्मा जी रोज बाजार में मांगने के लिए जाते थे कि भाई मांगना हमारा धर्म है। आटा भाटा मांग के लाते, भगवान को भोग लगाते। अब परंपरा है साधु को मांगना, धर्म है मांगना। अब महात्मा जी अपना दिनचर्या बना लिए थे। अभी भी बहुत साधु बाबा हैं जो बाजार से जाते आते हैं, जाना आना चाहिए। साधु को मांगना धर्म है। आते हैं लोग, नारी चोरी मिथ्या नहीं, कोई आते हैं। महात्मा जी रोज की भांति एक दिन एक आभूषण व्यवसायी सोनी जी के दुकान पर गए। सोनी जी ने बोले कि बाबा हमारे यहाँ आटा दाल चावल है नहीं, बड़ी कृपा की आप आ गए, क्या आपको सेवा करें? बोले कि हम आपके आटा चावल के पास नहीं आए हैं। तो महात्मा जी से सोनी जी ने बोले, आभूषण विक्रेता ने बोले बाबा आपको क्या चाहिए? तो साधु बाबा ने अपना हाथ जो है उनके ऊपर फैलाए, अपना अंगुली दिए, अब बोले कि ले परमात्मा के हाथ में एक अंगूठी पहना दो। साधु बाबा क्या कहे? बोले कि अपना साधु बाबा ने अपना हाथ फैलाया सोनार की ओर, तो बोले कि लो परमात्मा के हाथ में एक अंगूठी पहरा दो। अब सोनी जी तो बिगड़ के खड़े हो गए, रे महाराज आपको हमारा गांव एक नंबर संत गिनता है, आपको सब कोई सराहना करता है, आपको सब कोई नमन करता है, और आप नास्तिकता के इतना प्रचार करेंगे? आप परमात्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आप परमात्मा हैं। बाबा जी बोले कि नहीं, हम तो ये बोले कि परमात्मा। बाबा जी ने हाथ जोड़े कि भैया गलती हो गया, जाने दो, गलती हो गया। क्या हुआ?
गलती अब नहीं मांगेंगे, हम जानते हैं आपका आभूषण महंगा है। अच्छा तो मांगे क्यों? कहले छोड़े, गलती हो गया मांग लिए भाई, समाज में हाथ उठा लेना गलती होने पर कोई दंड नहीं है। अच्छा बाबा जी ने बोला कि ठीक है, ये बताओ ये आपका देश कौन बनाया? बोले महाराज परमात्मा ने बनाया। भगवान का बनाया और देश है भगवान ने बनाया। अच्छा अपना प्रदेश बिहार किसने बनाया? महात्मा जी से सोनी जी ने बोले बाबा भगवान का बनाया है, भगवान का है, परमात्मा का बनाया, परमात्मा का परमात्मा कृपा से बना है। अच्छा आपका जिला ये सिवान? बोले कि सिवान जिला ही परमात्मा का बनाया है बाबा। बोले हम लोग रघुनाथपुर गांव, बोले कि भी परमात्मा का बनाया हुआ है, चाहे ये टोला के हो चाहे वो टोला के हो, चाहे कौनो जाति के हो चाहे कौनो उम्र का है, भगवान का बनाया हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ, परमात्मा के सब है, हम हैं। तो बाबा ने बोले कि भाई जब तुम्हारा देश परमात्मा ने बनाया, प्रदेश परमात्मा ने बनाया, तुम्हारा जिला परमात्मा ने बनाया, तुम्हारा गांव परमात्मा ने बनाया, तो बाबा जी बोले कि हमको किसने बनाया? बोले परमात्मा ने बनाया। और आपको किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो बोले बाबा जी ने बोले कि ठीक है, ये गांव तो परमात्मा ने बनाया, तो क्या गांव में हमको और आपको छोड़ दिए? बाबा जी ने क्या बोले कि बताइए, हमको और आपको छोड़ दिए? बोले कि नहीं। सोनी जी ने बोले कि नहीं बाबा, आपको ही परमात्मा ने बनाया, हमको भी परमात्मा ने बनाया। तो बोले कि हम तो यही तो बोले कि परमात्मा के हाथ में पहना दो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगुरासी। ये जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा का बेटा है। हमारे आप सबको परमात्मा ने बनाया और हम आप सब परमात्मा के हैं। ये सत्संग से हम हमारे आप यही समझना चाहिए कि हम आप सब परमात्मा के हैं। चाहे जल में रहने वाले हैं, चाहे नभ में रहने वाले हैं, चाहे पृथ्वी में रहने वाले हैं, चाहे हम आप कोई भी हो। बाबा जी ने बोले कि पूरे संसार परमात्मा बनाया और हमको और आपको तुम्हारे बाप ने बनाया, हमको आपको भगवान ने बनाए। हम ही नहीं बोले थे परमात्मा का हाथ पहना दो। सत्संग का उद्देश्य है कि हमारे आपको आत्मबोध हो जाए कि हम आप भगवान के हैं, हमारे आप सबके भगवान हैं। बोध कब होगा? तो न पढ़ने से होगा, न तप से होगा, न ध्यान से होगा, न ज्ञान से होगा, न दान से होगा। इसको बोध कराने वाला एक ही उपाय है, भगवान की कथा। यही बोध कराएगा। भगवान की कथा यही बोध कराएगा कि हम आप सब भगवान के हैं। रामायण का मंगलवार है, हनुमान जी के दिन है, रामायण का एक प्रसंग है। हम आप अपने कमी को नहीं देखते, दिन रात दूसरे कमी को देखते हैं। अच्छा हर कथाकार, हर कथावाचक, हर रामायण पढ़ने वाले, हर लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ने लंका को जला दिए। ये प्रचलित कथा है। अभी किसी से पूछा जाए, कोई से पूछा जाए कि लंका किसने जलाया, तो सब कोई बोला कि हनुमान ने जलाया। सब कोई कहेगा कि हनुमान जी जलाए। लेकिन क्या सच्चाई है कि हनुमान जी जलाए? हम सबको दिखाई दे रहा है कि लंका को हनुमान ने जलाया, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि लंका को जलाने वाला लंका के कर्म ने जलाया। क्या है? लंका के कर्म ने जलाया। लोगों का कर्म उल्टा था। यही कर्म हमारे आपको समझ में नहीं आता। हम लोग दूसरे के दिन भर गाते हैं, अपना कभी नहीं देखते। जब लंका वासियों ने अपना नहीं देखा तो हम लोग क्यों देखें अपना? हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। जैसे संत जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। संत का काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। अच्छा हनुमान जी को छोड़िए, किसी गांव में कोई साधु बाबा रहते हो और गांव में वो आग लगा दे, तो गांव वाले साधु बाबा को क्या करेंगे? किसी गांव में कोई भी साधु बाबा हो,
छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, अब आग लगा दे साधु बाबा, अब पता लग जाए कि साधु बाबा आग लगाए थे, तो गांव के मुखिया, गांव के सरपंच, क्षेत्र के विधायक, सांसद, प्रशासन साधु बाबा का क्या करेगी? जान ले लेगी। तो देश का ही हाल बा। लेकिन जब भारत के संत हनुमान जी को संता कहा गया, क्या कहा गया है? संता, संतों का हेड। अब वही बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। नारद देखा विकल जनता, लागी दया कोमल चिता संता। ये सब संता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। पूर्ण नर नारी सुभग सुधि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जैसे मास्टर और हेड मास्टर होते हैं, छोटा संत संत होते हैं, हेड संत संता हो जाते हैं। हनुमान जी विदेश को जलाए, देश को नहीं जलाए, तो वहां के प्रशासन अनुशासन क्या करता? ये FIR हुआ लंका में। लंका के, अयोध्या के, भारत के बंदर ने हमारे राज्य को जला दिया। FIR कागज आया भगवान के पास किष्किंधा में। जैसे यहाँ प्रशासन विभाग कागज दौड़ता है, वो समय कागज दौड़ा। हनुमान जी से आने से पहले कागज आया भगवान के पास। भगवान के पास है। हनुमान जी भगवान को प्रणाम किए, हाल बताए, तो भगवान ने पूछे कि हनुमान ये बताओ, किसी गांव में आग लगाना पुण्य के काम है कि पाप के? आग वहां लगता है जहां भयंकर पाप होता है। उससे कम पाप होता है तो चोरी होता है, उससे कम पाप होता है तो रोग होता है, उससे कम पाप होता है तो जो अनाप शनाप काम होता है। पाप का मूल दंड है मेन। जब पाप घड़ा भर जाएगा तो आग लगता है। भगवान ने कहा कि हनुमान आपको लंका जलाने की अनुमति तो दी है, तो हम तो कहते भाई सीता के पता लगा के आओ, लंका क्यों जला दिए? आपके चलते हमारा बदनाम कर हुए, हमारा छवि खराब होगा। जैसे गांव का गुआन होता है, गांव का राजा होता है, जिला का राजा होता है, गलती दूसरा कोई करेगा, छवि उसको खराब होगी, नाम उसको, बदनामी उसको होता है जिसको नाम होता है। जिसका नाम ही नहीं तो बदनामी क्या? हनुमान से पूछे कि लंका क्यों जला है? हनुमान जी आज होते समाज में किसी को आज भी नहीं सकारते कि हम लंका जलाए हैं, अवधि भी नहीं सकारे कि हम लंका जलाए हैं। अरे भाई चारों ओर दोनों देश में हलचल मच गया, कई देश में क्या लंका जलाए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के भगवान से बोले प्रभु हम लंका नहीं जलाए, लेकिन जिन्होंने लंका जलाया उनको हम देखे। क्या किए? हम देखे। किसने जलाया? बोले लंका को जलाने में 5 आदमी को काम है, 5 लोगों ने लंका को जलाए और हमको बदनाम किए। भगवान ने कहा कौन लंका जलाया? तो पहले बोले भगवान ने कि भाई देखिए, भाई से विरोध नहीं करना चाहिए। भाई वो हो जो भाई के लिए हमेशा समर्पण रहे। भाई वो ना हो कि भाई को रोज पिटाई करे, भाई वो ना हो कि भाई को लूट ले, भाई वो ना हो कि भाई को दबाए, भाई वो ना हो भाई को सताए। जब कहा गया है कि घर फूटे गवार लूटे, गांव फूटे जवार लूटे, तो लंका में फुटमत हुआ। क्या फुटमत हुआ? जो विभीषण के दिनचर्या था रावण को अच्छा नहीं लगा, और जो रावण को दिनचर्या था विभीषण को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु देखिए, ये दोनों भाई की दिनचर्या मतभेद हुआ, तो दोनों अलग अलग हुए और दोनों में नहीं बना, तो पहला वो जलाया। क्या जलाया? हनुमान जी ने कहा कि पहला विभीषण के जाप ने लंका जलाया। क्या किया? विभीषण के जाप ने लंका जलाया। माता सीता के संताप ने लंका जलाया। भाई जावना गांव में साधु भूखे रहे, भक्ति बुधे रहे, तो गांव में आगे ना लगा देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिस गांव में भक्ति दुखी रहे, जिस राज्य में भक्ति दुखी रहे, जिस गांव में साधु ब्राह्मण दुखा रहे, वो गांव में तो शमशान है। भगवान हनुमान जी ने कहा कि देख प्रभु, माता सीता का
संताप ने लंका को जलाया, विभीषण के जाप ने लंका को जलाया, और रावण के पाप ने लंका को जलाया, और हमारे बाप ने लंका को जलाया। चले मरुतउन चास हट हाथ गरजा, कभी लगी आग लाग आकाश। भगवान ने बोले कि भाई देखिए, ये भगवान हनुमान जी ने बोले कि 5 लोगों ने जलाया, माता सीता के संताप ने जलाया, विभीषण के जाप ने जलाया, और रावण के पाप ने जलाया, और हमारे बाप ने जलाए। 4 लोगों ने लंका को मिल करके जलाए। हमारा तो बदनामी है। यही हनुमान की कथा नहीं, ये कथा हमारे आपकी है कि हम लोग अनावरत दूसरे को सोचते हैं, भगवान को सोचे, हम भगवान के बारे में जाने। हम कुछ किए हैं कि यहाँ आए हैं, कुछ करेंगे इससे भी अच्छे पोस्ट मिलेगा, कुछ ना करेंगे उससे भी बुरे पोस्ट मिलेगा। हनुमान जी अपना बापू को हाँ, हनुमान जी बोले कि जब हम लंका जलना शुरू हुआ तो लंका जो है कि 49 पवन होते हैं, 49 पवन धजकार के बहने लगे। तो क्यों बहे? बोले कि रावण के पाप है, जहां पाप होगा वही ये सब काम होगा। बात तो सही है बाबा, मैंने पाप जहां होगा वही सही है, जहां पाप है वही सही, वही एक काम होगा। जहां पाप नहीं है कुछ भी नहीं होगा। मन निर्मल भया जाएगा गंगा नीर, तब आगे पीछे कहत फिरे कबीर कबीर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सब छिद्र में भावा। हमारे आपके जीवन यदि दुख से बीतता है तो समझिए कोई पाप कट रहा है, और सुख से बीतता है, हमारा जीवन यदि सुख से बीतता है तो समझिए मेरा पुण्य क्षय हो रहा है, मेरा पुण्य जो है जा रहा है। हर जीव को यदि आपका जीवन दुख में बीतता है तो समझिए आपका जीवन का किया हुआ कर्म का पाप कट रहा है। और सुख में बीतता है तो ये पुण्य क्षय हो रहा है, पुण्य। इसलिए संत में दोनों भोगते हैं, जोगी भी भोगते, भोगी भी भोगते, लेकिन जोगी आगा के रास्ता साफ करके ही भोग लेते, अब भोगी यहाँ चमकते हुए जाते, आगे चल के भोगते। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्मचारी बाबा प्रांगण की ओर से आप सब 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके तत्पश्चात अपने अपने धाम को जाएंगे। सीताराम 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 सीताराम।